अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू आवर चैनल। आई एम डॉक्टर हमाद इस्माइल। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब, ताकि आपको ऐसी और वीडियो भी टाइम से मिलती रहे। आज हम बात करेंगे कि आप ग्राफपैड प्रिज्म के अंदर टू वे अनोवा कैसे रन कर सकते हैं। ग्राफपैड प्रिज्म एक इजी टू यूज सॉफ्टवेयर है और बायोलॉजिकल स्टूडेंट बड़ी आसानी से इसको यूज कर सकते हैं। टू वे अनोवा के लिए एक बेसिक शर्त है कि आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होने चाहिए और एक डिपेंडेंट वेरिएबल हो। अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने शेयर की है कि आप चेक करना चाहते हैं दो डिफरेंट ट्रीटमेंट का। आप कह लें एलोपैथी, जो आपकी नॉर्मल जो मेडिसिन होती हैं वो एलोपैथी कहलाती हैं, और होम्योपैथी, कि आप एलोपैथी और होम्योपैथी का इफेक्ट चेक करना चाहते हो नॉर्मल सेल्स के ऊपर और कैंसर सेल के ऊपर। आप देखना चाहते हो कि कौन सी ट्रीटमेंट ज्यादा अच्छी है। तो यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर हैं। एक फैक्टर है नॉर्मल सेल और कैंसर सेल का, कि भी आप देखना चाहते हो कि कौन से सेल्स के ऊपर रिजल्ट अच्छा है। और दूसरा फैक्टर आपके पास है एलोपैथी और होम्योपैथी का, मीन एलोपैथी ज्यादा अच्छी है या होम्योपैथी ज्यादा अच्छी है। ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारे पास ये परसेंटेज आ रही है जो कि आपको रिजल्ट शो कर रही है। मीन आप कह लें परसेंटेज रिडक्शन है कि या परसेंटेज किलिंग है, ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो जब आपके पास ऐसे वेरिएबल हों, आप टू वे अनोवा रन करते हैं। आप यहाँ से इनको फैक्टर को इंक्रीज भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपका एक फैक्टर एलोपैथी है, दूसरा फैक्टर आपका होम्योपैथी है, तीसरा फैक्टर आप दोनों की 50-50 रेशियो मिक्स कर दें एंड सो ऑन। तो आप मल्टीपल फैक्टर इसमें यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि प्रिज्म के अंदर आप इसको कैसे परफॉर्म करेंगे। जब आप ग्राफपैड प्रिज्म को ओपन करेंगे, ये विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपने ग्रुप को यूज करना है और डाटा टेबल में इंटर और इंपोर्ट डाटा वैल्यू फर्स्ट ऑप्शन, और यहाँ से आपने सेकंड ऑप्शन यूज करना है। और आपने देखना है कि आपके वेरिएबल कितने हैं, रेप्लिकेट कितने हैं। मेरे पास 5 रेप्लिकेट हैं तो मैं इसको 5 पे रख लेता हूँ। अगर आपके पास 3 हो तो आप 3 पे रखें, 4 हो 4 पे रखें। ये बात हमेशा याद रखें, जब आप स्टैटिस्टिकल एनालिसिस रन करते हैं तो आपके पास मिनिमम 3 रेप्लिकेट होने चाहिए, ताकि आप एक प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ कर सकें। सिंगल वेरिएबल के ऊपर, मीन अगर आपके पास सिंगल रेप्लिकेट हो, उसके ऊपर वन वे अनोवा रन नहीं हो सकता या टू वे अनोवा रन नहीं हो सकता। इवन कोई भी स्टैटिस्टिकल मॉडल रन नहीं हो सकता। आपने यहाँ क्रिएट पे क्लिक करना, तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे ग्रुप ए है, ग्रुप बी है, और यहाँ पे कुछ टाइटल आ रहे हैं। मैंने एक्सेल में ये डाटा कॉपी किया हुआ है। ये देखिए, ये नॉर्मल सेल है, ये कैंसर सेल है, ये एलोपैथी है, ये होम्योपैथी है। और ये जो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4 5, ये आपके पास रेप्लिकेट है। अगर आपके पास 5 या 7 रेप्लिकेट हो और उसमें एक आधी वैल्यू मिसिंग नहीं हो तो इट डजेंट मैटर, आपका वो नहीं होता। यहाँ पे मैंने ये 5 वैल्यूज थी, इनको मर्ज का ऑप्शन यूज करके इनको मर्ज करके मैंने एक ही रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 5 इकट्ठे हैं तो मैंने इसको होमोजेनाइज करने के लिए किया है। आप यहाँ से इकट्ठा इसको सारा कॉपी करें। यहाँ से कॉपी करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे रख के इसको पेस्ट करेंगे तो आपका ये कॉपी हो गया। यहाँ पे ये नॉर्मल सेल, ये कैंसर सेल, ये एलोपैथी, ये होम्योपैथी। अब हमने इसका टू वे अनोवा रन करना है। इसके लिए आप एनालाइज में जाएंगे। एनालाइज में आपके पास यहाँ पे आपने ग्रुप में आना है, और ग्रुप में आपके पास टू वे अनोवा है। आप इस पे क्लिक करें और ओके के बटन पे क्लिक करना है। जब आप ओके पे क्लिक करेंगे, आपके पास ये विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप कौन सा मॉडल रन करना चाहते हैं। यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप इनको कंपेयर करना चाहते हैं। नहीं, हम ये कंपेयर नहीं करना चाहते, ये तो रेप्लिकेट है। हम बेसिकली इनको कंपेयर करना चाहते हैं, या साथ में हम इनको इस तरह भी कंपेयर करना चाहते हैं। तो मैं इन दो ऑप्शन को क्लिक करता हूँ। आप चाहें तो इनमें से कोई भी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। उसके बाद ये रिपीटेड मेजर एनालिसिस, इसकी तरफ आप ना जाएं। फादर नेम, फैक्टर नेम, अगर आप फैक्टर नेम देना चाहते हैं कि ये आपके पास फॉर एग्जांपल ये फैक्टर क्या होते हैं कि कॉलम, आपके ये कॉलम क्या है, ये नॉर्मल सेल है, ये कैंसर सेल है, ये कॉलम फैक्टर है। इसको अगर आप सेल टाइप कह दें कि ये डिफरेंट किस्म के मेरे सेल टाइप हैं, और यहाँ पे मेरे पास क्या है एलोपैथी और होम्योपैथी। रो फैक्टर में मेरे पास क्या है ट्रीटमेंट है। अगर आप नहीं भी करेंगे इनको चेंज तो इससे फर्क नहीं पड़ेगा, मगर आप करना चाहते हैं तो मैंने आपको बता दी। ये मल्टीपल कंपैरिजन है, इसकी हम बाद में बात करेंगे।
यहाँ ऑप्शंस में आपने यहाँ 3 पे क्लिक करना है और यहाँ से आपने एपीए पे क्लिक करना है। और ये रेजिडुअल प्लॉट है, अगर आप इनको देखना चाहें तो देख लें, नहीं भी देखना चाहते हैं तो ठीक है। मैं आपको दिखाने के लिए इन पे क्लिक कर देता हूँ और ये करने के बाद आपने ओके के बटन पे क्लिक कर देना। जब आपने ओके पे क्लिक करना है तो आपके पास ये 2 वे अनोवा का रिजल्ट आ गया। ये देखें, जो मैंने नाम चेंज किए थे, सेल टाइप और ट्रीटमेंट यहाँ पे शो हो रहे हैं और ये बता रहा है कि ये पी वैल्यू इतनी है और ये स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। ये बेसिकली हमारे पास ये अनोवा टेबल के रिजल्ट है। ये 2 वे अनोवा है। ये आपके पास एसडी वैल्यू है, ये वेरिएंस है, ये उसके रो मीन्स हैं और ये कॉलम मीन्स हैं और ये कॉन्फिडेंस इंटरवल है। मीन जो इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो यहाँ पे मौजूद है। साथ में यहाँ पे आपके पास ये डाटा टेबल है, यहाँ पे रिजल्ट आ रहे हैं और यहाँ पे आपके पास ये रेजिडुअल प्लॉट्स हैं जो हमने ड्रॉ किए थे। ये आपको बता रहे हैं कि डाटा आपका किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है। सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज होता है वो क्यू प्लॉट यूज होता है। ये एक स्ट्रेट लाइन है और अगर आपके डॉट्स इस लाइन के साथ हो इसका मतलब है आपका डाटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर कोई डॉट इससे बहुत ज़्यादा दूर जा रहा हो इसका मतलब है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ये आपके पास 2 वे अनोवा है, बट हमें ये नहीं पता चल रहा कि कौन सी ट्रीटमेंट ज़्यादा अच्छी है, एलोपैथी अच्छी है या आपके पास होम्योपैथी अच्छी है। उसको देखने के लिए हम इस मॉडल को चेंज करते हैं। चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करें रेड टेबल पे और यहाँ पे ये विंडो दोबारा ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आपने मल्टीपल कंपैरिजन में जाना और यहाँ से नो मल्टीपल कंपैरिजन की बजाय ये 3 ऑप्शन है आपके पास। एक है कंपेयर ईच सेल विद अदर कॉलम, के भी ऊपर से नीचे ये कंपेयर करेगा, और दूसरा है कंपेयर ईच कॉलम विद अदर, ये साइड बाय साइड कंपेयर करेगा, और तीसरा ऑप्शन है कंपेयर ऑल मीन्स, के मीन ऊपर नीचे भी और साइड पे भी। अगर आपको नहीं पता आप क्या करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को चूज करें। यहाँ पे नीचे ऑप्शन है हाउ मैनी कंपैरिजन, आप कौन से करना चाहते हैं। पहले हम इसको इस पे रख के देखते हैं कि कंपेयर ईच सेल मीन विद अदर सेल मीन, हर सेल के मीन को वो दूसरे सेल के मीन से कंपेयर करेगा। आपने ये चूज कर लिया, देन आप ऑप्शंस में आए। यहाँ पे आपके पास अब ये ऑप्शन विजिबल हो गए। ये टेस्ट मॉडल आप यूज करें, कौन सा यूज करना चाहते हैं। टूकी टेस्ट रिकमेंडेड है, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो ये रिकमेंडेड दे आपने वही यूज करना है। अगर आप बोनफिरोनी भी यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शन चेंज करने के बाद ओके का बटन क्लिक करें। तो पहले ये अनोवा टेबल आया था, अब देखें यहाँ पे मल्टीपल कंपैरिजन भी आ रहा है। आपने मल्टीपल कंपैरिजन पे क्लिक किया तो वो बता रहा है एलोपैथी में नॉर्मल सेल वर्सेस एलोपैथी ऑफ कैंसर सेल ये सिग्निफिकेंट है। ओके, इसकी वैल्यूज मैं इसको थोड़ा सा ये करके दिखाऊं कि ये यहाँ पे, इसको थोड़ा सा मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे ये बता रहे हैं ये सिग्निफिकेंट है और ये वाला नॉन सिग्निफिकेंट है। इसी तरह ये आपको बता रहे हैं कि एलोपैथी, नॉर्मल और होम्योपैथी हर एक की आपको डिटेल बता रहा है। इस तरह आप मल्टीपल कंपैरिजन करके अपने फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आइदर एलोपैथी या होम्योपैथी कोई भी फैक्टर किसके मुकाबले में कितना सिग्निफिकेंट है, और इन रिजल्ट को आप प्रॉपरली इंटरप्रेट करके अपने मॉडल के साथ एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चन हैं आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।